हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम कवर करने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द आइज हैव इट। दोस्तों, बॉन्ड ने इस स्टोरी को कुछ इस प्रकार बताया है कि जब मैं रोहाना से देहरादून जाने वाली ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, तभी एक लड़की मेरे सामने वाली सीट पर बैठने आई और शायद उसके साथ उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने आए थे। मुझे ऐसा लगा मानो उसके पेरेंट्स उसे लेकर बहुत चिंतित हैं। उसकी माँ ने उसे सारी बातें समझाई। बेटा, अनजान लोगों से बातें मत करना, ट्रेन से अपनी हाथ बाहर मत करना, जैसा कि सभी माएँ करती हैं। उसकी थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स उसे गुड बाय करके चले गए और मैं भी अपनी सीट से उठकर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। मैं उस लड़की को नहीं दिखाना चाहता था कि मैं अंधा हूँ। मेरी आंखें बस लाइट और डार्कनेस को महसूस कर सकती हैं। मुझे पता नहीं था यह लड़की दिखती कैसी है, लेकिन जब वह अपने पेरेंट्स को गुड बाय कर रही थी तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, क्या आप देहरा जा रही हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं सहारनपुर जा रही हूँ और वहाँ मेरी आंटी रहती हैं। और वह चुप हो गई। मैं पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह दिखती कैसी है, इसलिए मैं खिड़की के पास डार्क कॉर्नर में जाकर बैठा हुआ था। शायद इस तरह ही मैं उसे अपने अंधेपन को छिपा पा सकता था। फिर मैंने उससे पूछा, क्या मैडम, आपने कभी नोटिस किया है कि जब ट्रेन में सभी लोग बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि पेड़ भी हमारे साथ दौड़ रहे होते हैं? तो उसने झट से जवाब दिया, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है बल्कि सभी के साथ होता है। और थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आपको कोई बाहर जानवर दिखा दे रहा है? मुझे ऐसा लगा मानो वह मेरा टेस्ट ले रही हो। मैं सोच में पड़ गया कि उसे कहीं ये तो पता नहीं चल गया कि मैं अंधा हूं। मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस में लड़की से बाहर देखने की एक्टिंग की, माफ कीजिएगा, खिड़की से बाहर देखने की एक्टिंग की और बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अब पहले की तरह देहरा के जंगलों में उतने जानवर नहीं रहे हैं। उस लड़की से और ज्यादा बातें करने का बहाना ढूंढ रहा था। फिर मैंने उसे कहा, आपका फेस बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, आज तक तो लोग मुझे प्रीति कह रहे थे। फिर मैंने बोला, नहीं, किसी का फेस भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ट्रेन रुकी और मैंने उनसे बोला कि आपकी स्टेशन आ चुकी है। कोई उसे बाहर से आवाज दे रही थी। मुझे लगा वह उसकी आंटी ही होगी। उसने मुझसे गुड बाय कहा और चली गई। मैं यह भी जानना चाहता था कि उसके बाल कैसे थे, खुले थे या बंधे थे, लेकिन पता नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद जब एक दूसरा आदमी आया और उसकी सीट उसी लड़की के सीट पर थी, लेकिन मैं उससे ज्यादा बातें नहीं कर रहा था। उसने मुझे इस तरह चुपचाप देखकर बोला, क्या दोस्त, उस लड़की के चले जाने के बाद तो तुम्हारा मूड ऑफ हो गया होगा? बहुत खूबसूरत थी वो। मैंने कहा, क्या उसके बाल बंधे थे या खुले थे? तो उसने जवाब दिया, मैंने तो यह नोटिस किया ही नहीं। मैंने तो बस उसकी आंखें नोटिस की, जो कि बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें उसके काम की नहीं थी। यह सुनकर मैं शौक में पड़ गया और सोचने लगा, जिससे मैं यह बताने से बच रहा था कि मैं अंधा हूं, वह खुद ही एक अंधी लड़की थी। तो दोस्तों, यहाँ से ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।